राधे राधे दोस्तों, आप सबको किरण भाटिया का नमस्कार। तो आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है मेरा पहला करवा चौथ। शादी को मुश्किल से 3 महीने ही बीते थे। सब कुछ नया था। घर, रिश्ते, जिम्मेदारियां और सबसे बढ़कर एक नया जीवन साथी। सासू माँ ने पहले ही बता दिया था कि बिटिया, करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा से करना, पति की दीर्घायु का प्रतीक है। उनकी बातों में ऐसा अपनापन था कि मन में खुशी भी थी और हल्की सी घबराहट भी। सुबह जल्दी उठकर मैंने अपनी साड़ी ठीक से पहनी और सासू माँ के साथ रसोई में बैठकर सरगी ग्रहण की। माँ ने प्यार से कहा, बिटिया, ये तेरे मायके से सरगी आई है। तेरी माँ ने खुद अपने हाथों से भेजी है। मेरे मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सरगी की थाली में मेवे, मिठाई, साड़ी और एक स्नेह से भरा पत्र था। बेटी, यह तेरा पहला करवा चौथ है। तू सदा सुखी रहे। माँ की लिखावट देखते ही आंखें नम हो गई। पर एक कसक भीतर थी। मेरे पति अर्जुन बीकानेर गए हुए थे ऑफिस के काम से। उन्होंने फ़ोन पर कहा था, इस बार शायद मैं नहीं आ पाऊँ, बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगली बार साथ में मनाएंगे। पर अंदर कहीं ना कहीं मन उदास था। दिन धीरे धीरे बीतता गया। मोहल्ले की औरतें सज संवर कर पूजा की तैयारी में लगी थी। मैं भी नई लाल साड़ी, चूड़ियाँ और मेहंदी से सजी हथेलियाँ लेकर तैयार हुई। रसोई से महकती खुशबू और हंसी ठिठोली के बीच मैं बार बार फ़ोन उठाकर स्क्रीन देखती, शायद अर्जुन का संदेश आए। उन्होंने सुबह थोड़ी देर बात तो की थी, फिर बोले, थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। और उसके बाद चुप्पी। शाम ढल रही थी। आसमान में हल्की चांदनी उतर रही थी। मैं बालकनी में खड़ी होकर चांद का इंतज़ार कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और जो देखा वह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। अर्जुन दरवाजे पर खड़े थे। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मुस्कान अब भी वही थी। मैंने हैरान होकर पूछा, आप यहाँ? आप तो बीकानेर में थे ना? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन तुम्हारा पहला करवा चौथ था, कैसे नहीं आता। मैं बोल ही नहीं पाई, बस आंखें छलक उठी। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी मेरे लिए व्रत रखा है। क्या आपने भी? मैंने आश्चर्य से पूछा। वो हल्के से हंसे। अगर तुम मेरे लिए भूखी रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं। चांद निकल आया था। छत पर चांदनी बिखरी थी। मैंने छलनी से उन्हें देखा। थकान के बावजूद उनकी आंखों में जो प्रेम था वह किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। हमने साथ साथ व्रत खोला। माँ ने ताली बजाकर कहा, देखो, सच्चे प्रेम का यही अर्थ है। पर उसी रात अर्जुन को हल्का बुखार हो गया। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि थकान और भूख के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मैं चिंता में थी, पर अर्जुन बार बार कहते, अगर फिर से वही करवा चौथ आए और मुझे फिर चलना पड़े तो मैं फिर आऊँगा। 1 सप्ताह तक बिस्तर पे रहे। मैं उनके पास बैठकर उनकी सेवा करती रही। उनकी हर मुस्कान, हर मजाक भरा वाक्य मुझे याद दिलाता रहा, प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। इसलिए आज शादी को कई साल हो गए हैं। हर करवा चौथ की रात जब मैं छलनी से चांद को देखती हूँ तो आंखों के सामने वही दृश्य उतर आता है। थके कदमों से लौटते हुए अर्जुन, उनका मुस्कुराता चेहरा और वह पहली करवा चौथ की
अमर स्मृति। राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।